નમસ્કાર, સાંજના 4 વાગી ગયા છે। ટી ટાઈમ ન્યૂઝની સાથે હું છું લવલીન કૌર। બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું મહત્વના સમાચારોની સાથે। આજે કેન્દ્ર સરકારના 9 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને પૂર્ણ થવાના અવસર પર કોંગ્રેસે તેમને 9 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે। કોંગ્રેસ તરફથી અદાણીનો મુદ્દો, ખેડૂતોની આવક બમણી કરવી, મોંઘવારી અને બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓ પર પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસ દ્વારા 9 વર્ષ અને 9 પ્રશ્નોની પુસ્તિકા પણ બહાર પાડવામાં આવી છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા जयराम रमेशे जणाव्યું છે કે કોંગ્રેસ આવતીકાલે દેશભરના 35 શહેરોમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે। કોંગ્રેસના કમ્યુનિકેશનના પ્રભારી મહાસચિવ જયરામ રમેશે આજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી મોદી સરકારના 9 વર્ષ પૂરા થવા પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને 9 પ્રશ્નો પૂછવા માંગે છે। અમે એ જ 9 વર્ષ 9 પ્રશ્નો માટે એક દસ્તાવેજ બહાર પાડી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીએ ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન અને તે બાદ સતત આ 9 પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા। જો કે આજ દિવસ સુધી આ પ્રશ્નોનો કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ નથી મળ્યો। કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે પીએમ મોદીને 9 પ્રશ્નો પૂછી રહી છે। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પીએમ મોદી આ પ્રશ્નો પર પોતાનું મૌન તોડે। તો આની સાથે જ કોંગ્રેસ તરફથી કેન્દ્ર સરકારના 9 વર્ષના કાર્યકાળ પર કોંગ્રેસ દ્વારા 9 સવાલ કરવામાં આવ્યા છે। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि बार बार राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के समय कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक सभी राज्यों में ये सवाल उठाते रहे, पर इसका जवाब नहीं आया सरकार की ओर से और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की ओर से, क्योंकि ये सारे सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए थे। मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। और तो पहला सवाल हमारा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं? सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? तो ये पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खास तौर से बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के संबंध में है। दूसरा सवाल कृषि और किसान से संबंधित है, कृषि और किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय 2 गुनी नहीं हुई है? ये उनका वादा था, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई है? इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है। पहले किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई, संसद में भी इस पर बहस हुई, ये काले कानून पारित हुए। उसके बाद मजबूरी से प्रधानमंत्री ने इसको वापस लेना पड़ा। तब के समय कुछ बातचीत हुई किसान संगठनों के साथ, और आज भी रद्द करते वक्त जो वादे किए गए थे, जो गारंटी दिए थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए हैं। तीसरा सवाल प्रधानमंत्री से, ये तीसरा सवाल पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं। खास तौर से मित्रवादी पूंजीवाद का मिसाल जो हमें देखने को मिल रहा है। रोज कुछ ना कुछ मोडानी
कहानी जो हमें उसको अखबारों में, टीवी में, मीडिया में कई माध्यमों से हमें जानकारी मिलती रहती है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर दिया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में, शेल कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? इस पर आप जानते हैं, हमने 100 सवाल, हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में हमने 100 सवाल पूछे हैं, उसका एक भी जवाब नहीं आया है। और अभी ये प्रचार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक क्लीन चिट मिला है। ये बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, ये भी साबित हो गया है। और भी सवाल उठते हैं और खास तौर से ये फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। और ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है? चौथा सवाल भी राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय उठाया था, हमने भी उठाए हैं, बार बार हम उठाते रहते हैं। ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और खास तौर से चीन से जुड़ा हुआ है। जो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी, उसके वजह से हमें परेशानी भुगतनी पड़ी है।